जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी एंड vertices A and D are on the same side of the BC. See figure number 7.39, that is this figure. If AD is extended to intersect BC at P, it means when we extend AD and this AD intersect BC at this point P. Okay, then to show that आपको proof क्या करना है? To show that question number first, triangle ABD, that is this triangle, is congruent to ACD, that is this triangle. Okay, and second part, triangle ABP, that is this triangle, is congruent to ACP, it means this triangle. Okay, and third part is AP bisect angle A, that is this bisect angle A as well as angle D. Okay, and next part, that is fourth part, AP is the perpendicular bisector of BC. It means AP bisect BC, it means BP is equal to CP, and angle APB is equal to angle APC is equal to 90 degree. Okay, it means this. Okay, चलिएगा, तो बच्चों सॉल्यूशन लिखेंगे हम यहाँ से। देखिएगा गिवन क्या है, फर्स्ट में देखो गिवन क्या है। गिवन है आपके लिए ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू isosceles triangle. Okay, with AB is equal to AC in triangle ABC. Okay, this is given, and DB is equal to DC. This is given. Okay, look here. Okay, this is given. नाउ आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ नंबर फर्स्ट देखेंगे। देखो जरा, यहाँ तक कवर है। ओके, चलो देखो फर्स्ट में क्या प्रूफ करना है आपके लिए। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD as congruent। तो हम लिखेंगे फर्स्ट में इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ओके, इन ट्रायंगल ABD, AB is equal to AC. AB is the side of triangle ABD and AC is the side of ACD. So these are given. This is given. Okay. And next is DB is equal to DC. In triangle ABD, BD or DB. DB is the side of ABD and DC is the side of ADC. So this is also given, and AD is equal to AD. This is common. So therefore triangle ABD is congruent to triangle ACD, is congruent to triangle ACD. Okay, by which rule? ये होगा बच्चों SSS रूल। ओके, जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो जाके बेसिक वाला देख लें, क्योंकि हमने पहले ही ये सब डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है ना, तो ये SS रूल से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए भाई CPCT रिजल्ट्स लिख लेते हैं। ये थर्ड पार्ट में आप देखिएगा लिखा है AP बाइसेक्ट एंगल A, तो इसी पार्ट में आपको मिल जाएगा AD और AP बाइसेक्ट एंगल A। वो कैसे मिलेगा तो देख लीजिए बाई CPCT। देखो क्या होगा, फर्स्ट रिजल्ट हो जाएगा बच्चों, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, that is AD
बाइसेक्ट एंगल ए। ओके, तो ये सीपीसीटी का रिजल्ट है जो हमने यहाँ प्रूव कर दिया। इसी रिजल्ट को हम दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 में भी प्रूव करेंगे। ओके, तो फर्स्ट रिजल्ट इज दिस, और यहाँ से हम पार्ट 2 सॉल्व करते हो। पार्ट 3 इज द रिजल्ट ऑफ सीपीसीटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, तो देखो यहाँ से कवर है ना, एक बार चेक कर लो। ओके, ये पूरा कवर हो रहा है। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं। कुछ नहीं करना है, इन ट्रायंगल देखिएगा, इन ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल ACP. It means ABP and ACP. Okay, so therefore यहाँ से देखेंगे आप, देखिए AB is the side of ABP and AC is the side of ACP. These are given. Next point is, अभी आपने प्रूफ किया BAD और BAP. Look here, angle BAD or we can say BAP, that is this. Okay, तो बच्चों इसको आप BAP लिखो या BAD लिखो, is equal to एंगल CAP और एंगल CAD. देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, यहाँ से देखिए बच्चों, BAP एंगल BAP इट मीन्स दिस एंगल, और BAD it means BAD, that is this angle, and CAD it means this angle, and CAP it means same angle. It means बच्चों की ये जो this statement and this statement are same. ओके, बस पॉइंट्स का डिफरेंस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम इसी एंगल की बात कर रहे हैं, क्लियर है ना, तो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। चलिए, तो यहां हम क्या लिखेंगे, यहां लिख देंगे इट प्रूवन इन फर्स्ट। रिफ्लेक्शन तो नहीं है या रिफ्लेक्शन इश्यू? ओके, चलिए, तो देखो इट प्रूवन इन फर्स्ट इट मीन्स दिस, ये रिजल्ट हमने यूज कर लिया, और यहां लिख दीजिए, और भी क्लियर करना है तो इन फर्स्ट बाय सीपीसीटी, यानी कि हमने इसको फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया बाय सीपीसीटी। ओके, ठीक है, ओके गुड। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बच्चों, AP इज इक्वल टू AP, दैट इज कॉमन, ये हो जाएगा आपका कॉमन। ओके, सो देयरफॉर ट्रायंगल ABP, so therefore triangle ABP is congruent to triangle ACP. Okay, ACP. Why which rule? सर ये हो जाएगा रूल आपका साइड एंगल साइड। ओके, दिस इज योर सेकेंड पार्ट, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इन रिजल्ट्स को आपको ध्यान रखना है, और यहां से हम देखिए क्या लिखेंगे बाई सीपीसीटी, YCPCT। देखो बच्चों क्या होगा, मैं यहाँ रिजल्ट लिखता हूँ सीपीसीटी के, जो कि आपका पार्ट 4 को भी बिलोंग करेगा। पार्ट 4 यहीं से सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा, देखिए बच्चों, बाई सीपीसीटी हो जाएगा BP इज इक्वल टू CP, that is AP bisect BC, that is AP bisect BC, AP bisect BC। पार्ट 4 पर फोकस कीजिए। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये पॉइंट पकड़िए, बाइसेक्टर ऑफ BC, ये तो आ चुका है आपका। ओके, AP इज द AP bisect BC, that is AP is the bisector of BC। ऐसा लिखना चाहो तो ऐसे लिख लीजिए, AP, या इसको हटा दीजिए, AP is the bisector of BC। बच्चों 4th पार्ट में हमें और क्या बचा है प्रूव करने के लिए, तो 4th पार्ट को देखिएगा। ये यहाँ से आपका 4th पार्ट, बच्चों ये
पार्ट 4 शुरू हो जाएगा, बट पार्ट 4 कहाँ से शुरू होगा, सेकंड का सीपीसीटी के जो रिजल्ट्स हैं वो पार्ट 4 में इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर। तो देखो एक आधा हाफ क्वेश्चन तो यहाँ से कंप्लीट हो गया, ये परपेंडिकुलर वाला बचा है, ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर वाई सेक्टर बोला है, वाई सेक्टर तो मिल गया, अब इसको परपेंडिकुलर शो करना है। एंड देखिएगा एंगल कवर हो रहा है ना, देखो यहां से आप बच्चों देखेंगे एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी। ये पार्ट सेकंड का बच्चों, पार्ट सेकंड का ये भी सीपीसीटी वाला रिजल्ट लिखा है हमने एंगल्स वाला। ओके ये सीपीसीटी है, दिस इज द सीपीसीटी ऑफ दिस पार्ट। ओके ओके तो यहां से देखिएगा पार्ट 4 को कैसे कंप्लीट करें, मैं यहां से इरेज कर देता हूं इसको, आप देख लेंगे थोड़ा सा, एक सेकेंड देखिए। ये तो आपने देख लिया, इसको मैं यहां से दिखा देता हूं। देखो देखो बच्चों, बेटा यहां से देखिए, अब देखिए आपने क्या एंगल्स को शो कर दिया। नाउ ये इधर से इसको ऐसे दिखा दीजिए और इसको भी हटा देते हैं। इस रिजल्ट को ध्यान रखना, हमने लिख दिया है ये फर्स्ट पार्ट में, राइट। देखो बच्चों नाउ एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाई लीनियर पेयर कह सकते हो आप। लुक हियर, ए पी बी इट मीन्स दिस एंगल, ए पी सी इट मीन्स दिस एंगल, कंप्लीट स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, लीनियर पेयर आप कह सकते हो। तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, बट बाई सीपीसीटी आपने प्रूव क्या किया है, ए पी बी इज इक्वल टू ए पी सी। नाउ वी कैन रिप्लेस ए पी बी एंड ए पी सी इज रिप्लेस बाई ए पी बी इज इक्वल टू 180। वाई? बिकॉज ऑफ दिस इज गिवन। क्लियर है ना। तो यहां से हमने इसको चेंज कर दिया। तो देखो बच्चों ये हो जाएगा डबल ऑफ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, दैट इज 90 डिग्री। ए पी बी की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री। आप यहां से देखो ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए पी सी ऑल्सो 90 हो जाएगा क्योंकि इक्वल है। सो देयरफॉर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो बच्चों, बेटा इसको हम कंक्लूड करेंगे बाय सीपीसीटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रूव दैट एपी इज द वाई सेक्टर ऑफ बीपी। ओके, नॉट अ बीपी, दिस इज बीसी बच्चों, दिस इज बीसी। एपी इज द वाई सेक्टर ऑफ बीसी। क्लियर। तो अब इसको दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट इनको कंक्लूड करना है हमें ना, कंबाइंड इनको कंक्लूड करते हैं। देखिएगा, और चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज हम लिख सकते हैं ए पी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ओके, तो फाइनल क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 को देखेंगे आप यहां से। हैंस वी कैन से, पार्ट 4 को बेटा कवर कर लेते हैं। हैंस वी कैन से ए पी is the perpendicular, is the, this is the symbol of perpendicular, not a reverse T, perpendicular. Okay, AP is the perpendicular, okay, perpendicular bisector of BC। ये कहाँ से है सर, ये तो समझ में आ रहा है, AP is the perpendicular, यहाँ से समझ में आ गया आपको। लेकिन बाइसेक्टर ऑफ BC, दिस इज स्टेटमेंट, दिस इनको कंबाइंड आप जब जैसे ही कंक्लूड करोगे तो ये हो जाएगा, दिस इज योर पार्ट नंबर 4। ओके, चलिए, तो ये था आपका पार्ट नंबर, हमने अभी फर्स्ट कंप्लीट किया था यहाँ से, और सेकंड पार्ट इज दिस एंड फोर्थ पार्ट इज दिस। लास्ट बचता है आपका ये थर्ड पार्ट, इसको भी हम यही कंक्लूड कर देते हैं। आई होप ये क्लियर है। देखिए मैं इसको हटा देता हूँ और थर्ड पार्ट को करेंगे। आपका पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर सेकेंड एंड पार्ट नंबर 4 हमने कर लिया है बच्चों। ओके, तो देखिए अब थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, आपको ये प्रूव करना है। तो देखिएगा इसको हम हटा देते हैं।
ये पार्ट था आपका पार्ट नंबर 4, इसको हमने कर दिया रिमूव। देखो बच्चों, लास्ट पार्ट है आपका। लास्ट पार्ट में हमने पार्ट नंबर 3 है। हमने बच्चों एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं कि हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, सेकंड कंप्लीट हो गया और फोर्थ कंप्लीट हो गया। अब थर्ड की बात करते हैं। ओके, नाउ थर्ड में देखिए, इन ट्रायंगल DBP एंड ट्रायंगल DCP, okay, DB is equal to DC, this is given, okay, this is given, and angle DPB is equal to angle DPC, each 90, it proven in fourth part. Clear? This is we proved this, that is these angles are 90 degree and बच्चों DP is equal to DP. Clear? देखो, this is 90 degree right angle and this is the hypotenuse and this DP is common, so therefore triangle DBP is congruent to triangle DCP. Why which rule? Yes, not side angle side, this is why RHS, बेटा हमने RHS यूज किया है, RHS rule. Okay, this is why RHS rule. So therefore by CPCT. देखो थर्ड पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, ध्यान देना बच्चों। अब हमें कुछ नहीं शो करना है इसमें से, बाई CPCT हम क्या प्रूव करेंगे, हम कह सकते हैं दीज एंगल्स ऑल्सो इक्वल। ओके, सो देयरफॉर CPCT क्या होगा, एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP। इट मीन्स दिस DP bisect एंगल D। क्लियर है ना, दिस इट मीन्स दैट इज DP और AP bisect एंगल D। क्लियर है ना। तो देखो बच्चों, नाउ हमने बेटा इस पार्ट में ये क्या प्रूव कर दिया है कि DP और AP bisect एंगल D एंड वी प्रूव्ड ऑलरेडी in first part that is AD bisect angle A। ओके, फर्स्ट पार्ट का स्टेटमेंट वहां से उठाएंगे बाई CPCT वाला। क्लियर है ना, तो वहां से उठा लेते हैं। देखो तो बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, ये hence AP, look here, AD and DP, we can say AP bisect angle A as well as angle D. Is that clear? Not this is we prove already we proven this in first part. Okay, हमने बोला था लास्ट चलते हुए, ठीक है ना। So that is your question number first, hence proved। यही आपको प्रूव करना था। ये इसमें हमने 4 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया, ठीक है ना बच्चों। तो ये तो प्रूव करना था, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मिलते हैं। ओके, यस, ओके, सेकंड क्वेश्चन इज AD is an altitude. Okay, you know altitude means perpendicular. That means we can say AD is a perpendicular. Altitude means perpendicular, right? Of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. That is, this is given. Triangle, inner triangle ABC, AB is equal to AC. Clear? Okay, now in which AB is equal to AC, so that आपको प्रूफ करना है बच्चों। फर्स्ट AD bisect BC, AD bisect BC, okay, yes, चलिए। एंड सेकेंड पार्ट इज AD bisect angle A, that is simple,
देखो बच्चों, सॉल्यूशन में लिखेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है बच्चों, गिवन है सर ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle with that is AB is equal to AC. This point, this is given. Now first of all we draw an isosceles triangle, that is this, okay, ABC and AB is equal to AC and AD is an altitude, focus कीजिए बेटा, altitude, okay, AD we draw a perpendicular, it means this point is D and this is 90 degree altitude, okay, and AD is an altitude, that is, यहां से देखिए, it means angle ADB is equal to angle ADC is equal to 90 degree. These are given points. Okay. Now first of all proof देखिएगा, first proof of first this AD bisect BC. AD bisect BC means BD is equal to CD. We will prove in first part BD is equal to CD. Clear? So in triangle ADB and triangle ADC. क्लियर? चलिए, तो बच्चों यहां से हम क्या करने वाले हैं, AB is equal to AC. This is given. Okay, and angle ADB is equal to angle ADC, each 90. Why sir? Because of AD is altitude at BC, so these angles are 90 degree. Clear? And last point is AD is equal to AD. This is common. This is common. So therefore triangle ADB is congruent to triangle ADC. By which rule बच्चों? Not a SAS, RHS. Okay, RHS rule. Why sir? Because of right angle, hypotenuse and one side. Okay, so these triangles are congruent by the RHS rule. Clear? These points given, we will prove that this. Okay, now by CPCT देखो, what do you mean? तो बच्चों BD, we can say BD is equal to CD. By CPCT we will prove that BD is equal to CD. It means these parts are also equal. Hence look, AD bisect BC. Hence AD bisect, look here, bisect BC. This is your first part. Okay, this is your first part. Now second part also by CPCT. Again by CPCT, look here, angle BAD is equal to angle CAD. These angles, okay, corresponding angles of congruent triangle. Okay, why? Because of these triangles are congruent. Okay, so therefore AD bisect angle A. Okay बच्चों, hence proved. These are your two parts. क्लियर है या नहीं? तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन है आपका, है ना? एंजॉय करो बच्चों, कुछ नहीं है मैथ में, थोड़ा सा बस कंटिन्यूटी के साथ वीडियोस को बार बार देखिए, बहुत इजी है,
ठीक है, पढ़ो और भूल जाओ, ठीक है ना। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इजी क्वेश्चन। दुनिया में इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं, दुनिया में मैथ से ज़्यादा इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है बच्चा, ठीक है। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है और रिवाइज करते रहना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 इज टू साइड्स ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी, ओके, एंड मीडियन ए एम, एंड मीडियन ए एम of one triangle ABC, that is, देखो बच्चों, AB and BC and AM are respectively equal to the side PQ and QR, PQ and QR, and median PN of a triangle PQR। कुछ समझ नहीं आया? गुड, कुछ समझ नहीं आया? समझ में कैसे आ रहा है? देखो बेटा, क्वेश्चन में बोला है इसने साइड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ओके, एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, एंड मीडियन ए एम इज इक्वल टू पी एन, दिस इज गिवन, ओके। इसके आगे आपको प्रूव क्या करना, फर्स्ट पार्ट में ए बी एम पी क्यू एन आर कॉन्ग्रेंट, ओके, ए बी एन एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट। नाउ देखो गिवन है बच्चों, डायरेक्ट लिखूंगा मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसने बोला ए एम इज द मीडियन, ओके, ए एम इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दैट इज, इट मीन्स median AM bisect this side BC, it means BM is equal to CM. Why? Because of AM is median, okay, is equal to BC by 2। एक तो रिजल्ट ये हो जाएगा बच्चों, and PN is median of triangle PQR, in that triangle PN is median of PQR, it means this PN bisect QR। मीडियन मीन्स समझ में आता है ना, मीडियन तो पता है ना, ट्रायंगल का मीडियन जिस साइड पर होता है उसको बाइसेक्ट करता है, सिंपल, सोना ही क्या है, ओके। सो दैट इज, ये होगा बेटा QN इज इक्वल टू RN इज इक्वल टू QRY2, दिस इज गिवन। और क्या गिवन है बच्चों, और बेटा गिवन है आपके लिए, और क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड ए एम इज इक्वल टू पी एन, दिस इज गिवन। हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव करेंगे इसको, देखो वहाँ से लिख देंगे, अब लिख ही लीजिए। एंड और क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, AM is equal to PN and BC is equal to QR. These are given points, okay. Why this help? We prove these questions. Proof first. In triangle ABM and triangle PQN, okay, AB is equal to PQ, this is given, okay, and AM is equal to PN, these are equal median, also given, okay, this is also given, okay, and BC is equal to QR, सर रुक जाओ, BC is equal to QR, ये नहीं है सर, आपने कर दिया गलत, BC is equal to QR, हाँ बेटा आपको दिखाना है BM is equal to QN दिखाना है आपके लिए, है ना, BM is equal to QN शो करना है, ठीक है। सो बच्चों दिस इज BC is equal to QR, दिस इज गिवन, इसको लिख लीजिए, इसके बाद मैं दिखाता हूँ कि कैसे होगा ये। Now this relation is divided by 2. Now BC by 2
इज इक्वल टू क्यू आर बाई टू। हमने क्या किया, बोथ साइड डिवाइडेड बाई टू। ओके, बोथ साइड डिवाइडेड बाई टू। अब बी सी बाई टू, यहां से देखिएगा फ्रॉम दिस रिलेशन, बी सी बाई टू सर बी एम के भी इक्वल है और सी एम के भी इक्वल है, तो हमें जरूरत किसका है, बी एम का। सो वी रिप्लेस, लुक हियर बेटा, बी सी बाई टू इज इक्वल टू बी एम, सो दिस इज बी एम is equal to, and QR by 2 is equal to QN, that is this. Look here, BM and QN be the sides of the respective triangles. It means ABM and triangle PQN. Okay, clear है ना? It proved. So therefore यहां से देख लेंगे, so therefore triangle ABM is congruent to triangle PQN. ठीक है, Y which rule? YSSS rule. First part is proved. Okay, this is your first part. By CPCT. देखो बेटा, एंगल B is equal to angle Q. Angle B is equal to angle Q. Why? Angle B and angle Q with the corresponding angle of the congruent angles. So this is also equal. Clear है ना? Now for part second देखिएगा यहाँ से, your part second देखो बच्चों, part second में हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC is congruent to PQR. It means an triangle PQR. Okay, so AB is equal to PQ, already given. AB is equal to PQ, this is given, and angle B is equal to angle Q, it proven. This means ये हमने CPCT फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है। एंड बच्चों BC is equal to QR also given. Okay, so therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR. Hence proof. This is your second part, this is your फर्स्ट पार्ट। आई होप ये क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपका बच्चों 3 था, इतना छोटा सा क्वेश्चन है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आगे हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4, BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री, ओके, ऑफ अ ट्रायंगल ABC। कोई भी एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, ओके। तो B से आप BE एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, CF एक और एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, अभी फिगर से समझाएंगे। और आपको बेटा बाउंड कर दिया है कि यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब इस क्वेश्चन में आपको RHS ही यूज़ करना है बेटा, ना, है ना, और दूसरा नहीं कर सकते। फंस गए बेटा आज तो तुम, है ना, आप दूसरा नहीं कर पाओगे। ओके, RHS मतलब RHS होता है। प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस। अब आपको प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, इट मींस वी प्रूव द 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्लियर? तो ये आपको प्रूव करना है। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन पॉइंट्स, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, A, B and C. ABC is a triangle, okay, and BE and CF are 2 altitudes. BE, look here, this is, and this is, okay, this is BE and this is CF. These are altitudes. Clear? BE and CF are altitudes, equal altitudes. तो इनकी साइड्स भी क्या है, ये इक्वल है। तो देखो गिवन क्या है, BE and CF are equal altitudes. That is BE is equal to CF, first point, and angle
एंगल E is equal to 90 degree and angle F also 90 degree। और आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव दैट आपको प्रूव करना है बच्चों ट्रायंगल ABC एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC is isosceles, that is AB is equal to AC आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो हम प्रूफ क्या करने वाले हैं? तो आपको प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट इज AB इज इक्वल टू AC प्रूफ करना है। तो बच्चों आपको AB इज इक्वल टू AC दिखाना है। तो हमको क्या करना है? ध्यान से इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सेलेक्ट करना है। इन ट्रायंगल, देखना क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB, ध्यान से देखिए हमने किन ट्रायंगल्स को सेलेक्ट किया है? BEC एंड ट्रायंगल CFB। ओके, तो देखो बच्चों एंगल वी राइट एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल CFB इज इक्वल टू, ये इक्वल क्यों बच्चों? बिकॉज ऑफ ईच 90। अभी बताया ना, दीज आर एल्टीट्यूड्स सो दीज एंगल्स ऑल्सो इक्वल। आप देखो ये भी तो इक्वल ही होगा बच्चों, इनको हटा दो जो पहले लगाए थे, ये हटा दीजिए। दीज एंगल्स ऑल्सो इक्वल 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। एंड नेक्स्ट इन ट्रायंगल BEC, BC is equal to BC. BC is common in both triangles, and BC is the hypotenuse. BEC, BC is the hypotenuse and CFB also hypotenuse. So बेटा ये बच्चों क्या हो जाएगा? गिवन हाइपोटेनियस इक्वल गिवन है, देखो सॉरी नॉट इक्वल, कॉमन। ये बेटा आपका हाइपोटेनियस जो है क्या हो जाएंगे? कॉमन हो जाएंगे। ओके, एंड BE is equal to CF, दिस इज गिवन। कहाँ गिवन है? तो बेटा देखो BE एंड CF आर इक्वल एल्टीट्यूड्स, दैट इज दिस। ये पॉइंट्स हमने यहां से ले लिया। सो देयरफॉर ट्रायंगल BEC is congruent to triangle CFB by RHS rule, RHS congruency rule। ओके, तो बेटा आपको तो सर ये प्रूफ करना था, ये आप पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो। ओके, तो बेटा देखो बाय CPCT, अब आप देखिएगा BEC दिस एंगल एंड CFB एंगल दिस इक्वल होंगे बाय CPCT। सो वी कैन राइट एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। C क्यों लिया सर, B क्यों नहीं लिया? तो बेटा BEC फर्स्ट एंगल का एंगल C है करस्पॉन्डिंग एंगल, और CFB का करस्पॉन्डिंग एंगल B है, दिस बाय CPCT। अब यहाँ से 9th, अभी हमने एक थ्योरम को पढ़ा था है ना, करस्पॉन्ड अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, सो देयरफॉर देखो अपोजिट इन नाउ इन ट्रायंगल ABC एंगल C के अपोजिट साइड AB हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AC, और B के अपोजिट AC हो जाएगा, है ना। ये कैसे हुआ? अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यहां देखो कवर हो रहे हैं यहां, हैंस आपने क्या शो कर दिया? AB इज इक्वल टू AC शो कर दिया इन ट्रायंगल ABC, हैंस ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस।
ट्रायंगल। कवर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो आपने प्रूफ कर दिया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। देखो फाइनली आपको प्रूफ तो यही करना था, ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। दिस इज योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ बच्चों, तो लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 5 लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम फिनिश कर ही लेंगे। आई होप आपको कुछ समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा मज़े लो, जीवन के आनंद लो बच्चों। हाँ, और पढ़ाई वढ़ाई करो यार, IAS वाईएस बनो, देश वेश संभालो। बातों में कुछ नहीं रखा फालतू के इधर उधर टहलने में। पढ़ाई नहीं करोगे तो कोई हाथ कुछ नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? उनका भी फ़ोन नहीं आएगा। ओके, उनका भी। चलो, तो देखो क्वेश्चन क्या है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन, ABC इज इक्वल टू आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल दिया इसने, विद AB इज इक्वल टू AC। यहाँ थ्योरम यूज नहीं करना है आपको, ठीक है ना। AB इज इक्वल टू AC डायरेक्ट मत बता दीजिएगा सर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, थ्योरम यूज नहीं करना है, क्योंकि उसने आगे बोला ड्रॉ AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC, AP को परपेंडिकुलर ड्रॉ भी किया, कॉन्ग्रुएंट करना है आपको, राइट। और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। लुक हियर, this is your isosceles triangle ABC. ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC and AP is perpendicular. That is, this is 90 and this is 90. आपको प्रूफ करना है एंगल B is equal to एंगल C। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है बेटा, पढ़ाई वढ़ाई करके कुछ बन जाओ, है ना, फिर बाद में फोन चलाना। सॉल्यूशन देखिए, गिवन ABC is an isosceles triangle, ठीक है, with AB is equal to AC and AP is perpendicular on BC. Okay, that is angle APB is equal to angle APC is equal to 90 डिग्री। और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको शो करना है एंगल BC के इक्वल है। ओके, प्रूफ देख लीजिएगा, प्रूफ देखिएगा। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC, ओके, angle APB is equal to angle APC. Why sir? Each 90. Why each 90? AP is perpendicular on BC. Clear? AP is perpendicular on BC. Next point is AB is equal to AC. This is given. Why? Because of equal sides of isosceles triangle. This is already given, okay, and AP is equal to AP. This is common. This is common. So therefore, triangle APB is congruent to triangle APC. Why RHS rule? जिन बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है कि सर रूल कैसे है, तो आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, है ना, फर्स्ट वीडियो बेसिक वाला, उसमें ये सब कुछ RHS, SAS, AAS एंड ASA सभी को एक्सप्लेन किए है, ठीक है ना। पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं रहे हो और बोल रहे हो कि सर समझ नहीं आ रहा है, हवाबाजी कर रहे हो, ठीक है बेटा। तो ये ट्रायंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, ओके। सो देयरफॉर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नाउ YCPCT, you can see angle B and angle C, angle B and angle C congruent angles के corresponding angles हैं या नहीं? So therefore YCPCT angle B is equal to angle C। बच्चों ये तो प्रूफ करना था आपको, ये हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो पढ़ाई वढ़ाई करो आप लोग, ओके। तो ये आपके लिए समझ में आया बच्चों, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इसको चैनल को खूब शेयर करें, वीडियोस शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दबा के करें, ठीक है बच्चों। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ना, इस पर देख रहे हो ना, ये इस पर फॉलो कर सकते हैं, मैथ्स बाय कांति सर। ओके, थैंक यू बच्चों, जय हिंद,